काठमांडू नेपाल की राजधानी, जो आमतौर पर अपनी पहाड़ी सुंदरता, मंदिरों और आध्यात्मिक शांति के लिए जानी जाती है, इन दिनों कैद खाने जैसी बन चुकी है। सड़कों पर बख्तर बंद गाड़ियां हैं, हर चौराहे पर सेना की चौकसी है और गलियों में तनाव पसरा हुआ है। इसी उथल पुथल के बीच लगभग हजारों भारतीय फंसे हुए हैं। तीर्थयात्री, पर्यटक, आम नागरिक, इनमें से 300 लोग सिर्फ महाराष्ट्र से आए हैं। वो लोग जो नेपाल दर्शन के लिए मंदिरों की घंटी और हिमालय की ठंडी हवा में कुछ सुकून तलाशने आए थे, अब होटल के कमरों में कैदी बनकर रह गए। सोचिए, जो लोग परिवार के साथ छुट्टी मनाने निकले हों, वो अचानक गोलियों की आवाज, कर्फ्यू और खून खराबे के बीच फंस जाए, तो हालात कितने भयावह होंगे। बहुत से लोगों ने होटल वालों से शिकायत की कि उन्हें बाहर जाने नहीं दिया जा रहा, खाना सीमित है, दरवाजे ताले से बंद है और सैनिक हर समय होटल परिसर की निगरानी कर रहे हैं। ये कोई आम टूरिस्ट ट्रिप नहीं है। अब ये किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का हिस्सा लग रहा है। लेकिन ये हुआ क्यों? वजह वही है जिसने पूरे नेपाल को हिला दिया है, जिंजी आंदोलन। सोशल मीडिया पर पाबंदी और पुराने नेताओं की असफलता के खिलाफ युवाओं का गुस्सा सड़कों पर फट पड़ा। देखते ही देखते हिंसा भड़क गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ, गोलियां चली, आगजनी हुई। इस उथल पुथल में ना सिर्फ नेपाली नागरिक फंसे, बल्कि भारत समेत कई देशों से आए पर्यटक भी इस जाल में फंस गए। मैं इंडियन एम्बेसी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज़ हमारी हेल्प करे। जितने लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं प्लीज़ हेल्प करें। मैं यहाँ पोखरा नेपाल में फंसी हुई हूँ। मैं यहाँ पे एक वॉलीबॉल लीग होस्ट करने आई थी और अभी फ़िलहाल हमारा जो होटल है जहाँ पे मैं रुकी थी वो जला दिया गया है। मेरा सारा लगेज, मेरा सारा सामान मेरे रूम में था और वो होटल को पूरा जला दिया। मैं स्पा में थी और वहाँ पर पीछे मेरे लोग भाग रहे थे बहुत बड़े डंडे लेके, और मैं जैसे तैसे अपनी जान बचा के बस वहाँ से बाहर निकली हूँ। एक बहुत रिक्वेस्ट है आप सबसे, बहुत बड़ी, कि आप में से जो यहाँ पे हेल्प कर सकता है प्लीज़ करें। बहुत बुरी हालत है यहाँ पे, जगह जगह रोड पे आग लग रही है। यहाँ पे टूरिस्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कोई टूरिस्ट है, यहाँ पे कोई काम करने आया है। वो हर जगह बिना सोचे समझे आग लगा रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। हमें नहीं पता हम यहाँ पे कितनी देर तक रहेंगे दूसरे होटल में, पर मैं बस रिक्वेस्ट करती हूँ इंडियन एम्बेसी से कि प्लीज़ ये वीडियो, ये मैसेज उन तक प्लीज़ पहुँचाया जाए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ हेल्प अस। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ और हम बात करें भारत नेपाल के रिश्ते की, तो ये हमेशा खुली सीमा और धार्मिक यात्राओं से खास रहा है। हर साल हजारों भारतीय काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा करने जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, गुजरात, इन राज्यों में सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं और इसी बार जब हालात बिगड़े तो सबसे बड़ी मार इन्हीं यात्रियों पर पड़ी। रिपोर्ट्स बताती है कि करीब हजारों भारतीय अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, जिनमें से बड़ी संख्या काठमांडू में है। अब जरा इन फंसे हुए लोगों का दर्द सुनिए। कई भारतीय परिवारों ने वीडियो कॉल करके अपने रिश्तेदारों को बताया है कि उनके होटल के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए हैं। होटल मैनेजमेंट कहता है कि ये उनकी सुरक्षा के लिए, लेकिन असल में ये हालात किसी बंदी गृह जैसे हैं। बच्चे कमरे में रो रहे हैं, बुजुर्ग दवाइयों के लिए परेशान है और महिलाओं को डर है कि कहीं गोलीबारी में होटल ही निशाना न बन जाए। सोचिए उस मां की हालत जो अपने बेटे को काठमांडू घुमाने लाई थी और अब उसे कह रही है कि बेटा खिड़की से बाहर मत देखना, गोली चल सकती है। सोचिए उन श्रद्धालुओं का दर्द जो सुबह मंदिर के दर्शन के लिए उठे थे और अब उन्हें यह डर सता रहा है कि घर वापस लौट भी पाएंगे या नहीं। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन शुरू की है, रेस्क्यू की तैयारी बताई जा रही है, लेकिन सच ये है कि कर्फ्यू और बंद सड़कों की वजह से राहत पहुंचना आसान नहीं है। भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के लिए भारतीय एयरलाइन भी तैयार रखी गई, लेकिन उड़ानें तभी संभव है जब एयरपोर्ट सुरक्षित रहे और सेना की अनुमति मिले। यहां एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि नेपाल की ये अस्थिरता सिर्फ नेपाल तक सीमित है या इसके प्रभाव भारत पर भी पड़ेंगे। पहली बात, नेपाल में फंसे ये हजार भारतीय अब सीधे भारत की विदेश नीति और सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्राथमिक चिंता बन गए हैं। अगर इनकी सुरक्षित वापसी में देरी होती है तो यह भारत नेपाल रिश्तों पर और तनाव डाल सकता है। दूसरी बात, महाराष्ट्र से 300 लोग फंसे हैं, यानी ये मामला सीधे भारत की घरेलू राजनीति में भी उठेगा। महाराष्ट्र सरकार पर दबाव पड़ेगा, केंद्र सरकार पर सवाल उठेंगे और विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा। और तीसरी बात यह है कि यह घटना भारत के आम नागरिकों को यह याद दिला रही है कि नेपाल जैसा पड़ोसी, जहां आमतौर पर भारतीय बिना वीजा जाते हैं, कितनी जल्दी असुरक्षित हो सकता है। खुली सीमाओं के फायदे हैं, लेकिन यही सीमा कभी कभी जोखिम भी बन जाती है। अगर गहराई से देखा जाए तो ये सिर्फ मानवीय संकट नहीं बल्कि एक डिप्लोमैटिक परीक्षा भी है।
भारत को अब ये तय करना है कि वो अपने नागरिकों को कैसे सुरक्षित निकाले और साथ ही नेपाल के आंतरिक मामलों में अनावश्यक दखलंदाजी का आरोप भी ना झेले। केपी शर्मा ओली जैसे नेता पहले ही भारत पर तख्तापलट का आरोप जड़ चुके हैं। ऐसे में अगर भारत खुलकर इसके ऑपरेशन करता है तो आरोप और तेज होंगे। लेकिन अगर भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा तो भारतीय नागरिकों की जान जोखिम में रहेगी। यानी ये दोधारी तलवार है। अब सोचिए, पूरा मामला नेपाली युवाओं की क्रांति, भारत नेपाल कूटनीति और आम लोगों के जीवन तीनों को आपस में जोड़ देता है। एक तरफ आंदोलनकारी कह रहे हैं कि वे देश को बदलेंगे, दूसरी तरफ फंसे हुए भारतीय कह रहे हैं कि पहले हमें बचाया जाए, और बीच में दोनों देशों की सरकारें ऐसी स्थिति में हैं जहां हर कदम का राजनीतिक और रणनीतिक असर है। मुझे यहां एक बड़ा सवाल दिखता है, आखिर ये हालात हमें क्या सिखाते हैं? पहली सीख ये है कि पड़ोसी देशों की अस्थिरता का सबसे सीधा असर आम जनता पर पड़ता है, चाहे वो नेपाली नागरिक हो या भारतीय पर्यटक। हिंसा और कर्फ्यू की मार सबसे पहले आम आदमी पर ही पड़ती है। दूसरी सीख ये है कि संकट के समय सिर्फ पासपोर्ट या सीमा पार रिश्ते नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति मायने रखती है। अगर भारत अपनी ताकत का इस्तेमाल सही समय पर करता है तो वो अपने नागरिकों को बचा सकता है और रिश्तों को भी संभाल सकता है। लेकिन तीसरी और सबसे गहरी सीख ये है कि ये पूरा संकट नेपाल में एक नए लोकतांत्रिक प्रयोग की कीमत है। जब एक देश क्रांति के दौरे से गुजरता है तो वहां स्थिरता खतरे में पड़ती है, और उस अस्थिरता की कीमत सिर्फ उसी देश के लोग नहीं बल्कि पड़ोसी भी चुकाते हैं। अब जरा सोचिए, वे भारतीय जिनके परिवारजन काठमांडू में फंसे हैं इस वक्त किस हालात में होंगे। कोई अपने बूढ़े पिता को फोन कर रहा होगा, कोई अपने बच्चों से बातचीत कर रहा होगा, कोई होटल के रिसेप्शन से बार बार पूछ रहा होगा कि खाना मिलेगा या नहीं। ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये सैकड़ों कहानियां हैं, डर की, उम्मीद की और इंतजार की। अंत में यही कहना होगा कि नेपाल की सड़कों पर चल रही गोलियों की गूंज अब भारत के घरों तक पहुंच चुकी है। हर वो इंसान जो नेपाल घूमने गया था अब सिर्फ यही चाहता है कि किसी तरह सुरक्षित घर लौट आए। सवाल ये है कि क्या नेपाल का ये संकट जल्दी सुलझेगा? क्या भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल पाएगा? और सबसे अहम, क्या नेपाल की नई राजनीति कभी स्थिरता ला पाएगी ताकि भविष्य में ऐसी नौबत फिर ना आए? आज काठमांडू की बंद गलियों में बैठे भारतीय सिर्फ यही सोच रहे हैं, काश हम जल्दी घर पहुंच पाएं। और भारत के लोगों को यही सोचना चाहिए कि पड़ोसी की अस्थिरता कभी भी हमारे दरवाजे तक आ सकती है। यही है नेपाल का संकट और यही है फंसे भारतीय की त्रासदी। एक त्रासदी जो बताती है कि राजनीति सिर्फ संसद में नहीं होती, उसका असर सीधे आम आदमी के कमरे की दीवारों तक भी पहुंचता है। हालांकि इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।